ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 15/7/24। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर। देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सज़ा कैसे भुगतती है, उससे बचने का साधन क्या है? हर एक पाप आत्मा अपने पाप कर्मों की सज़ा कैसे भुगतती है और उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है कि हर एक अपने पापों की सज़ा एक तो गर्भ जेल में भुगतते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल हैं, पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में। सभी मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं, फिर शरीर छोड़ने के बाद में फिर भी गर्भ जेल में जाते हैं और बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। फिर आधा कल्प बाबा कहते रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते हैं। बाबा हमें धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में। फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। रावण राज्य में सब क्रिमिनल हैं और फिर बाबा कहते हैं कि राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती। सतयुग में कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। बाबा कहते हैं जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बाबा कहते रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। और आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। बाबा कहते
आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं और सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं। देवताओं का कैरेक्टर्स जब बिगड़ता है जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग में। बाबा कहते जगन्नाथ में मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग की। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की है, दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है ही ये। काम चिता पर चढ़ते हैं और फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में हैं संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे। बाबा कहते त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। और बताया है आगे कि अंदर में सफाई रखनी। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरी मत ले लेनी। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरी मत ले लेनी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फ़ायदा, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। फ़ायदा, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेकानी हैं, बातें तो अनेकानी हैं, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा और चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है तो पर स्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर देंगे। और आज की मुंडी के स्लोगन में बाबा ने बताया है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। अच्छा, ओम शांति।